नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर जयपुर की सड़कों से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां सड़क पर बिना ड्राइवर के ही एक जलती कार दौड़ने लगी, जिसे देखकर दूसरे राहगीर भी खौफ में आ गए। लोग अपनी जान बचाकर भागते नजर आए। सड़क पर दौड़ती जलती कार, लोगों में फैल गई दहशत। जयपुर की सड़क पर उस वक्त कोहराम मच गया जब एक कार आग का गोला बन गई। कार सड़क पर दौड़ती जा रही थी। हैरत की बात यह है कि कार में कोई सवार ही नहीं था, कार खुद ही चल रही थी। कार से धुएं का गुबार उठ रहा था। हादसे के वक्त कार के आगे लोग जमा हो गए। कोई कार में था, कोई बाइक में सवार होकर आया था, लेकिन कार आगे बढ़ती गई। एक बाइक वाला उसकी चपेट में आने वाला था, लेकिन उसने किसी तरह अपनी जान बचा ली। इसके बाद एक और बाइक सवार अपनी बाइक को हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कार को आते देख वो अपनी बाइक वहीं पर छोड़कर चला गया। हर कोई बस भागे जा रहा था। किसी तरह लोगों ने अपनी जान बचाई। रोड पर भागती इस कार को रोकने के लिए लोगों के पसीने छूट गए। थोड़ी दूर जाकर कार डिवाइडर से टकराई और रुक गई। घटना अजमेर से सोडाला की ओर जाती एलिवेटेड रोड की है। कार इसी तरह करीब 300 मीटर तक दौड़ती रही। उसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। कहा जा रहा है कि वायरिंग जलने से हैंड ब्रेक फ्री हो गया और कार अपने आप चलने लगी। जानकारी के मुताबिक कार के ब्रेक फेल हो गए थे, जिसके बाद कार चला रहे शख्स ने नियंत्रण खो दिया और कार डिवाइडर से जा टकराई। कार चालक ने हैंड ब्रेक खींचा और किसी तरह कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन उसके बाद कार अपने आप ही सड़क पर दौड़ने लगी। लेकिन उसके बाद जो हुआ उससे दूसरे राहगीर भी दहशत में आ गए। जब कार एलिवेटेड रोड से नीचे आई तो दमकल की टीम ने पानी डालकर आग पर काबू पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चित्रकूट में साइबर ठगों के टॉर्चर से परेशान होकर एक कारोबारी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। ठग उनसे पैसों की डिमांड कर रहे थे। वो ठगों के जाल से बाहर नहीं आ पाए, जिसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। पिछले दिनों आगरा से एक ऐसी खबर आई थी जिसमें एक महिला टीचर को साइबर अरेस्ट किया गया। वो इतने सदमे में जा चुकी थी कि उनकी तबीयत बिगड़ी और बाद में उनकी मौत हो गई। अब चित्रकूट से एक साइबर क्राइम का नया मामला सामने आया है, जिसमें एक कारोबारी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। साइबर ठगों ने ऐसा जाल बिछाया कि वो उससे बाहर निकलने के बजाय उसमें फंसते चले गए। जानकारी के मुताबिक किराना कारोबारी राकेश केसरवानी के पास 10 अक्टूबर को साइबर ठगों का वीडियो कॉल आया था। शातिर अपराधियों ने उन्हें अपने चंगुल में फंसा लिया था। परिजनों के मुताबिक जब उनके साथ वीडियो कॉल चल रहा था तो दूसरी तरफ से एक महिला थी। बाद में ठगों ने वीडियो एडिट करके उन्हें भेजा था। इसके बाद साइबर ठगों ने उनसे पैसों की डिमांड की। तो कितना पैसा ट्रांसफर कर चुके थे? तो साइबर अरेस्ट की घटनाओं में एक बात सामने आ रही है कि ये खुद को रसूखदार बताते हैं। कोई सीबीआई तो कोई इनकम टैक्स और कोई पुलिस का आला अधिकारी बताता है। चित्रकूट की इस घटना में भी यही बात सामने आई है। आरोपी ने खुद को
दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बताया। मामला सेटल करने के नाम पर पैसों की डिमांड की गई। इतना ही नहीं, कारोबारी इस कदर डर गया था कि उन्होंने 61,500 रुपए ट्रांसफर भी कर दिए। फिर भी आरोपी पैसे की डिमांड करते रहे। आरोपियों ने पुलिस कमिश्नर दिल्ली के नाम से फोन कर सीबीआई टीम भेजने की धमकी दी। इसके बाद राकेश को कुछ समझ ही नहीं आया। डर की वजह से उन्होंने पंखे से फांसी का फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया। पापा को बहुत ब्लैकमेल किया जा रहा था। उससे पहले पापा से पैसे लिए गए थे। पापा उनको पैसे ट्रांसफर किए थे। उनको बार बार फोन आ रहा था। उसमें चैट, व्हाट्सएप में चैट थी, आप हमसे बात करिए, पैसे ट्रांसफर करिए, मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। और नहीं, हम अपनी क्राइम ब्रांच से हम सबको निकाल रहे, पुलिस को भेज रहे हैं आपको पकड़ने के लिए। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। बाद में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिजनों ने जब उनका मोबाइल खंगाला है तो उसमें एक ट्रांजैक्शन हुआ है जो उनके हिसाब से किसी अज्ञात जगह पे। इस आधार पे उन्होंने शंका व्यक्त की है, या हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा शेयर किया रहा हो पहले, लेकिन अभी तक उन लोगों ने नहीं बताया था कि ये लगता है कि किसी साइबर ठगी का शिकार होकर के उन्होंने सुसाइड किया है। उनकी इस सूचना का संज्ञान लेकर के हमारी थाना करवी की टीम और साइबर की टीम प्रयास कर रही है कि इसमें क्या तथ्य हैं। क्योंकि उन्होंने कोई सुसाइड नोट ऐसा नहीं छोड़ा है जिसके आधार पर हम आगे बढ़ सकें, तो एकमात्र सहारा है कि हमारी साइबर टीम उसमें कुछ आगे डेवलप करे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन साइबर ठगों की करतूत से एक और जान चली गई। लोग जानकारी के अभाव में इस तरह का फैसला ले लेते हैं, जबकि पुलिस लगातार गाइडलाइन जारी करती रहती है। कोई भी अधिकारी इस तरह की बात नहीं करता। ये सब ठगों की चाल होती है। इसीलिए साइबर अपराधियों के झांसे से बचने के लिए बेहद ही सावधान रहने की जरूरत है। चित्रकूट से न्यूज़ 18 के लिए अखिलेश सोनकर की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार की जेल से दो कैदी रामलीला के मंचन के लिए फरार हो गए थे, जिसके बाद जेल प्रशासन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस मामले में जेल के जेलर और डिप्टी जेलर समेत 6 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं फरार कैदी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। गगन तलक रचना सोई मुझ में है, मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा, संसार में कोई। हरिद्वार की जेल से 2 कैदियों के भागने से हड़कंप मचा हुआ है। शुक्रवार की रात रामलीला का मंचन चल रहा था, तभी 2 कैदी मौका पाकर जेल की दीवार को फांदकर फरार हो गए थे, जिसके बाद से ही दोनों की खोज में पुलिस लगी है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली। वहीं इस मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। हरिद्वार जेल के जेलर प्यारे लाल और डिप्टी जेलर कुंवर पाल समेत 6 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यालय जेल प्रशासन ने सस्पेंड का आदेश जारी किया। वहीं जेल से फरार 2 कैदियों के इस मामले की जांच डीआईजी जेल को सौंपी गई है। हरिद्वार की रोशनाबाद जेल में शुक्रवार को रामलीला चल रही थी, जिसमें कैदियों को अपना हुनर दिखाने का मंच दिया गया था। जेल प्रशासन और दूसरे कैदी भी रामलीला देखने में व्यस्त थे। सब कुछ आयोजन के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे जेल में हड़कंप मच गया। रामलीला में हिस्सा ले रहे 2 कैदी मौका पाकर फरार हो गए। दोनों सुग्रीव की वानर सेना में अपना किरदार निभा रहे थे। वानर सेना सीता माता की खोज के लिए निकली थी, लेकिन इन दोनों शातिर कैदियों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। दोनों जेल की ऊंची दीवार फांदकर भागने की प्लानिंग बना चुके थे। दोनों ने 22 फीट ऊंची दीवार को पार कर लिया और फरार हो गए। जेल में निर्माण कार्य भी चल रहा था। दोनों सीढ़ी की मदद से दीवार लांघ गए। जैसे ही पुलिस को दोनों के भागने की जानकारी मिली, वैसे ही वहां का माहौल एकदम से बदल गया। ये दोनों कल यहाँ से पलायन कर गए हैं, तो लोगों ने निरीक्षण किया अंदर कप्तान साहब ने, तो इसमें ये पाया गया है कि जेल प्रशासन की लापरवाही है। अंदर एक निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पे एक सीढ़ी पड़ी हुई थी, तो वो सीढ़ी का यूज किया इन लोगों ने, और अंदर रामलीला भी चल रही थी, तो जो इनके वरिष्ठ अधिकारी थे वो सब लोग रामलीला में बिजी थे। उनके जो होमगार्ड्स वगैरह ड्यूटी पे थे वो भी रामलीला में बिजी थे, तो उसका मौके का फायदा उठाते हुए उन लोगों ने सीढ़ी का और अपने कपड़ों का यूज किया, वो दोनों यहाँ से फरार हो गए। जेल से भागे अपराधियों का नाम पंकज और राम कुमार है। पंकज कुख्यात प्रवीण वाल्मीकि गैंग का सदस्य बताया जा रहा है, तो वहीं राम कुमार अपहरण के मामले में जेल में बंद था।
दोनों फरार कैदियों का तलाशी अभियान चल रहा है। पुलिस भी दोनों कैदियों के जल्दी पकड़े जाने का दावा कर रही है, लेकिन इस घटना से जेल प्रशासन की लापरवाही उजागर हो गई है। सुरक्षा के इंतजामों को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हरिद्वार से न्यूज़ 18 के लिए पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। खबर आगरा से है। सांप निकलने की घटनाएं लगातार देखी जा रही हैं। यहां पर 2 जगहों पर कार में सांप घुस गया, जिसके बाद वन विभाग ने दोनों का रेस्क्यू किया। सड़क पर एक कार खड़ी है जिसके पास भीड़ जमा है। वन विभाग की टीम भी मौके पर आई है। दरअसल कार के बोनेट में एक सांप घुस गया है। वन विभाग का कर्मचारी सांप को निकालने की कोशिश कर रहा है। उसके हाथ में स्नेक स्टिक भी है। काफी मशक्कत के बाद वो सांप तक पहुंचा और उसे कार के बोनेट से बाहर निकाला गया। आगरा के चाणक्यपुरी इलाके के रहने वाले एक शख्स की ये कार बताई जा रही है। उसने अपनी कार में पानी चेक करने के लिए जैसे ही बोनेट खोला तो होश उड़ गए। इसके बाद उसने बिना देर किए वन विभाग को फोन लगाया। सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और 1 घंटे में सांप का रेस्क्यू किया गया। वहीं दूसरी घटना भी आगरा की ही है। यहाँ एक कार के शोरूम में सांप ने दहशत मचा दी। यहाँ भी एक सांप ने कार में अपना डेरा बनाया हुआ था। सूचना पाकर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने कार के बोनट को खोला तो उसके नीचे के हिस्से में सांप दिखाई पड़ा। वन विभाग की टीम ने इस सांप का भी रेस्क्यू कर लिया। बाद में उसे जंगल में छोड़ दिया गया। इसके अलावा 2 और जगहों पर सांप दिखने के बाद उनका रेस्क्यू किया गया। आगरा में सांपों के निकलने की घटनाएं अक्सर देखी जा रही हैं, जिसके बाद वन विभाग ने लोगों की मदद के लिए नंबर भी जारी किया है। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए शिव कुमार की रिपोर्ट। खबर अल्मोड़ा से है। करोड़ों साल पुरानी गुफाएं पर्यटकों के लिए किसी कौतूहल से कम नहीं है। यहां पर कसार देवी में 2.5 अरब साल पुरानी चट्टानें आज भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अल्मोड़ा का कसार देवी क्षेत्र धार्मिक और आध्यात्म के लिए पहले से ही काफी मशहूर है। हर साल यहाँ शांति, ध्यान और योग के लिए लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। लेकिन कसार देवी के पास ही पाटिया में करीब 2.5 अरब साल पुरानी चट्टान भी है। इन चट्टानों के साथ ही इस पूरे क्षेत्र को संरक्षित किया जा रहा है। इस जगह पर लगातार भूवैज्ञानिक रिसर्च के लिए आ रहे हैं, जो कई दिनों तक यहाँ रुककर इन चट्टानों के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। खास तौर पर काफी ऐसे पृथ्वी परिवर्तन हुए जिनका की प्रमाण इन चट्टानों में ही मौजूद है और जिसको वैज्ञानिक लोग समय समय पर अध्ययन करते हैं। और क्योंकि एक जीवन का जो परिवर्तन हुआ जो 541 वर्ष के बाद, मिलियन ईयर्स के बाद, वो इसी काल में हुआ। राज्य सरकार कसार देवी क्षेत्र को मानस खंड के मंदिरों से जोड़कर पर्यटकों को और लुभाना चाह रही है, तो दूसरी ओर इन ऐतिहासिक चट्टानों और उसके पास स्थित वाटर वॉल को भी पर्यटन से जोड़ने की योजना बना रही है। देखिए, कसार देवी आध्यात्मिक में बहुत प्रसिद्ध स्थान है और ये रेडिएशन भी वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो बहुत लोग मेडिटेशन के लिए आते हैं। और ये जैसा कि आपने बताया कि ये जो चट्टान है 2.5 से 3 लाख साल पुरानी चट्टान है, बरसों की, और निश्चित तौर पे इसको हम लोग पर्यटन से जोड़ेंगे। कसार देवी क्षेत्र के इस पहाड़ को जो चट्टान है, इसको 2.5 अरब साल पुराना बताया गया है भूवैज्ञानिकों के द्वारा, जिसको भूविज्ञान के छात्रों और अध्ययन करने वाले लोगों के लिए संरक्षित किया गया है। डीएम ने भी अपील कर रखी है कि जो पर्यटक आते हैं वो जरूर इस चट्टान को देखें कि ये 2.5 अरब साल पुरानी चट्टान है और इसे भूवैज्ञानिकों के लिए अब संरक्षित किया जा रहा है, जिससे आने वाले लोग इसकी स्टडी करें और इसके बारे में जानें। किशन जोशी, न्यूज़ 18 अल्मोड़ा।